धनबाद के काको मठ से लेकर गोल्ड बिल्डिंग तक बन रहे 8 लेन सड़क निर्माण काम में लगे त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन में कार्यरत भूली बस्ती निवासी 35 वर्षीय महेश महतो की ड्यूटी के दौरान चक्कर खाकर गिरने से मौत हो गई थी, जिसके बाद आनन फानन में सहयोगी साथियों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्रामीण शव के साथ कशियाटाड़ स्थित कंपनी के मुख्य गेट के पास मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर ही देर रात से ही बैठे रहे। हालांकि इस दौरान बरवाडा पुलिस की पहल पर कंपनी के लोगों और परिजनों की वार्ता भी हुई, लेकिन उचित मुआवजा नहीं मिलने की वजह से ये वार्ता विफल हो गई, जिसके बाद JBKSS सुप्रीमो जयराम महतो और झामुमो नेता पवन महतो के प्रयास से परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिला और उनकी पत्नी को नौकरी और बच्चे की शिक्षा का खर्च कंस्ट्रक्शन कंपनी ने उठाने पर हामी भरी, तब जाकर यह आंदोलन खत्म हुआ। देखिए, कल शाम 4 बजे के आसपास की घटना है। हमारी जनसभा थी निरसा में और उसी बीच कांको में भोली निवासी हैं जो मजदूर के सुपरवाइज़र के रूप में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है आपका कांको से लेकर आपका गोल्ड बिल्डिंग तक, आपका बिग बाज़ार तक, उसमें आपका त्रिवेणी जो कंपनी है उसका 11 किलोमीटर का टेंडर है और उसी में वो कार्यरत थे। तो उसी क्रम में उनका कार्य के दौरान ही, ड्यूटी पीरियड के दौरान ही उनका किसी कारण बस या फिर गिर जाने के कारण देहांत हो जाता है। आनन फानन में उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उसी बीच उन्हें मृत घोषित किया जाता है। और उसके बाद जो ग्रामीण हैं उग्र होते हुए कंपनी का गेट पर बैठते हैं मुआवजे की मांग को लेकर, और लगातार लगभग आज शाम को अगर हो जाएगा तो मुझे लगता है 24 घंटा हो जाएगी, अभी भी वार्ता कुछ चल ही रही है। और हमारी जो मांगे थी कि पीड़ित जो परिवार है, चूँकि उसकी उम्र मात्र 36 वर्ष थी और उनके पीछे अपनी अर्धांगिनी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनका भरण पोषण हो सके इस लिए कुछ मुआवजा की राशि होनी चाहिए। और इसी को लेकर हम लोग डटे थे और काफ़ी मशक्क़त के बाद और काफ़ी जहदोजहद कंपनी की मनमाने कंपनी और ग्रामीणों के बीच कई बार वार्ता विफल हुई और फाइनली फ़िलहाल एक अंतिम विराम की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जिसमें 10 लाख मुआवजा की बात है और उनकी पत्नी को उनके स्थान पर रखने की बात है, और साथ ही जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको शैक्षणिक सहायता। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे Amazon, Accenture, JP Morgan, JPT, TCS, Wipro, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को Amazon से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। Complete Solution Institute near DPS School behind Carnival Banquet Hall, Dip Bypass Road, Ranchi.